आसमान से मुसीबतों की बारिश। लगातार बारिश से बिगड़े हालात। उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब। घर आंगन में पानी, बढ़ी परेशानी। लचर व्यवस्था, बिगड़ी शहरों की सूरत। झारखंड में आफत की बारिश। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और राजधानी रांची में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। राजधानी के निचले इलाके पंडरा और पंचशील नगर में लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। हालत तो ये है कि मोहल्ले में मंदिर का कनेक्शन भी आम लोगों से कट गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी में सांप हैं और ऐसे में घुटने भर पानी के साथ साथ सांपों से बचना भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। राजधानी रांची में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से किस तरह जनजीवन प्रभावित है। गली मोहल्लों में जो बरसात का पानी जमा है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। देख सकते हैं कि हम इस समय राजधानी रांची के पंडरा के पंचशील नगर में है, जहां गली में इतना पानी है कि यहाँ लोग जो है तो मंदिर में पूजा करने आए थे। जी हाँ, तो कितनी मुश्किल हुई? जी मुश्किल तो हुई मुझे वहाँ से, अपने घर से। मेरा घर नज़दीक है, हालांकि मुझे उतनी मुश्किल नहीं हुई, पर जो उधर से आ रहे हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, उन्हें बहुत कई सारी मुश्किलों का सामना करके आना पड़ा। अभी तो ये बहुत कम पानी है, इससे पहले जो पानी आया था बहुत ज़्यादा था, इसका स्तर बहुत ज़्यादा था। आप यहाँ पे पैर में सांप आता है। हाँ, यहाँ पे पैर में यहाँ पर आंटी क्या मुश्किल है? आप इतने डर क्यों रहे? हम डर रहे हैं, सांप लटपटा जाता है पैर में, दोनों पैर में। एक बच्ची को लटपटा गया था सांप। हाँ, हम दिखाएंगे, जरा दिखाइए पानी कितना ज्यादा है गली में। घुटने भर पानी है, मंदिर भी नहीं जा पाते हैं एकदम से। अच्छा से एकदम हबरे 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 पूजा करके भागते हैं। मैं देख रहे हैं 3 नंबर में तो एकदम पूरा पानी भरा हुआ है। तो देखिए हम और अभी बारिश तो लगातार लगले है और उसमें तो बोले कि आप ज्यादा बाप रे बाप, एकदम पानी में हमको डुबा रहे हैं। एकदम 70 साल हो गया हमको, अब पानी में डुबा रहे हैं। सांप उपलट जाएगा तो नगर निगम को देंगे हम अथी करके धर। खाली होल्डिंग चार्ज ले लेता है, कुछ करता नहीं है। पूजा करने जा रहा था, पूजा करने जा रहे थे, कुछ पहुँच ही नहीं पा रहे। क्या बोले, इतना पानी, वहाँ जाइए इतना पानी है। तो देखिए बारिश साहस सिखा रहा है और डर से लड़ना सिखा रहा है। कुल मिलाकर समझ आए कि 48 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है लोगों की, और गली मोहल्लों में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं धनबाद में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। दामोदरपुर और श्यामनगर, विनोद बिहारी चौक के क्षेत्रों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें नहीं होने की वजह से बारिश का पानी निकल ही नहीं पा रहा। लोग किसी तरह घरों से पानी निकालकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। पानी से परेशान लोग प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। तो तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें देखकर आप लोगों की परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे न सिर्फ घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी पानी ही पानी है। चारों तरफ जल प्रहार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही साथ घर में पानी होने की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। बोकारो के गरगा डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण डैम के फाटक को खोला जा रहा है और इसको लेकर गरगा नदी किनारे जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। डैम का फाटक खुलने से जलस्तर में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। बढ़ गया है 3 दिन में, तो
थोड़ा थोड़ा हम लोग खोलेंगे उसको, जिससे कि लेवल कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि 2-3 दिन का बारिश है, बारिश कम होगा फिर बंद करेंगे। क्या अलर्ट दिया है वो कार्यवाही हो? डीसी ऑफिस में इंफॉर्मेशन जा चुका है, गाड़ी घूम घूम के प्रचार भी की है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पिछले 2 दिनों से पूरे झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। गुमला में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों और गलियों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। बारिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रामगढ़ में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से दामोदर और भैरवी सहित सभी नदियां उफान पर है। रजप्पा मंदिर के पास पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकानें पूरी तरह से बह गई है। पतरातू डैम का जलस्तर 1328 फीट आरएल पहुंचने के बाद आज सुबह डैम का तीसरा फाटक भी खोला गया और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील लगातार की जा रही है। नदी में और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे रामगढ़ पतरातू डैम का ये नज़ारा है। रजप्पा मंदिर लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं और ऐसे में आए दिन लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आती है। लेकिन उस जगह को देखकर आप भी शायद ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि यही वो दार्शनिक स्थल है, यही वो माता का दरबार है, क्योंकि ये देखिए जहाँ भी प्रसाद की दुकानें लगी होती है वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ जल ही नजर आ रहा और जल प्रहार नजर आ रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि इन दिनों अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप ना जाएं। आप आने वाले कुछ दिनों में माता के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बारिश की वजह से हालात हैं, जो स्थिति है वो बद से बदतर नजर आ रही है। आप बारिश और जन सैलाब, ये जल का जो सैलाब है वो आपको नजर आ रहा होगा। वहीं जमशेदपुर में भी पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर चुकी है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला के कपाली में बारिश और नाली का पानी सड़कों पर आ गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। जमशेदपुर के आजाद नगर नाले पर बना जबीर पुल पूरी तरह से डूब गया है। लोगों का दावा है कि बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। कल दोपहर के बाद कुछ जिलों में बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये बताया जा रहा है, ऐसी संभावना है कि कुछ जिलों में बारिश से राहत मिल सकती है। रांची, सिंहभूम, संथाल में राहत। कल दोपहर बाद बारिश कम होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दोपहर बाद मध्यम बारिश का अनुमान है। 18 सितंबर से बारिश से राहत मिल सकती है। कुछ जिलों में कल भी भारी बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं, जिनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, जहां पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं लातेहार, गुमला में कल भारी बारिश हो सकती है, इसका पूर्वानुमान है। 10 से 12 अक्टूबर से झारखंड से मानसून की विदाई की भी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से मिल रही है। और झारखंड में पिछले 2 से 3 दिन से हो रही भारी बारिश, जिसकी वजह से कई जिलों में मुसीबत नजर आ रही है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है, जिससे कई जगहों पर लोग घरों में कैद हो गए हैं। सड़कों पर भी पानी बह रहा, कई जिले में नदियां उफान पर है। रामगढ़ में रजप्पा मंदिर के बगल से गुजरने वाली भैरवी नदी उफान पर है। गोड्डा में नगर निगम की सुस्ती की वजह से शहर में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। मेदिनीनगर में एक घर में कई लोग पानी में घुसने से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें प्रशासन की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गढ़वा में भारी बारिश का असर नजर आ रहा है और सड़कों से लेकर लोग घरों तक पानी में ही नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे 5 अलग अलग तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली भैरवी नदी की तस्वीर है जो रजरप्पा की है। रामगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोड्डा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जलजमाव की स्थिति कैसी बनी हुई है और इस आफत की बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कों पर पानी है, बल्कि लोगों के घरों में भी ये पानी घुस चुका है और घर में फंसे लोगों का भी रेस्क्यू कराया जा रहा है।
वहीं गिरिडीह के बनियाडीह से बरवाडी सीसीएल कब्रिबाद माइंस के पास सड़क किनारे भूधसान हुआ। यहां जमीन एक हिस्सा धंस गई है, जिससे जमीन में गोब बन गए। लोगों का कहना है कि अवैध कोयला खनन के कारण भूधसान होती है। भूधसान के बाद ग्रामीण और राहगीरों में दहशत का माहौल है। सीसीएल प्रबंधन ने स्थिति का जायजा लिया और गोब को भरने के निर्देश दिए हैं। और झारखंड में कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी जहां इसे ऐतिहासिक बता रही है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा बीजेपी को झारखंड में मजबूती दिलाएगा। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा किसी भी तरीके से असरदार नहीं होगा। इतनी तेज बारिश में भी लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने आए थे और हजारों की संख्या में बिना पूर्व घोषित कार्यक्रम के भी लोग उनको अभिवादन कर रहे थे रोड के किनारे। तो ये नरेंद्र मोदी जी का मैजिक है और इसका बहुत फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें मिलेगा। तो पूरी तरह से निराशा भरा इनका दौरा इनको और पीछे ले जाएगा। ये झारखंड है, गुजरात नहीं। झारखंडी भावनाओं के अनुरूप चलना होगा आपको, तो ये तय अब झारखंड की जनता करेगी। वहीं कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री की यात्रा को जुमला बता दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद तौसिफ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले जुमले को ही दोहराया है। अगर वो झारखंड की जनता के हित में कुछ करते तो सरना धर्म को उन्हें बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर राज्य की भलाई चाहते तो राज्य के बकाए पैसे पर जरूर बोलते। प्रधानमंत्री की यात्रा पर कांग्रेस का बयान आया है कि भलाई वो चाहते तो शायद सरना धर्म कोड पे 2 शब्द जरूर बोलते, ओबीसी के आरक्षण पे जरूर बोलते, झारखंड का जो रॉयल्टी टैक्स का पैसा 1,36,000 करोड़ रुपए लगभग बाकी है उसको देने की बात जरूर कहते, लेकिन इन बातों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। और रांची में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रांची सदर अस्पताल में अब तक 28 डेंगू के मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें अब भी 18 मरीजों का इलाज जारी है। बाकी ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अच्छी बात तो यह है कि अब तक डेंगू से किसी की मौत की खबर नहीं हुई है। सदर अस्पताल के डॉक्टर हर्षचंद्र ने बताया कि लगातार हो रही बारिश, कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से डेंगू के मच्छर ज्यादा पनपते हैं, फैलते हैं और ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हाल में डेंगू के लिए करीब अलग से 20 बेड रिजर्व किया हुआ है और जितना भी पेशेंट है अभी तक तो कोई कैजुअलिटी नहीं है, सारे लोग ठीक होकर जा रहे हैं। और झारखंड में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना से लेकर केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना की हकीकत जानना हो तो गांव का रुख करने की जरूरत होगी। रांची खोड़ी की सीमा पर स्थित लोधमा पंचायत का कुलहूटू गांव निवासी सानिका सांगा के घर को देखकर आपको तरस आएगा। कहने को तो इस गरीब परिवार का आशियाना यही है, पर इस कच्चे मकान को देखकर राज्य सरकार की योजनाओं की हकीकत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की ये रिपोर्ट। झारखंड में पीएम आवास से लेकर अबुआ आवास की चर्चा हर तरफ हो रही है। सरकार ये दावा कर रही है कि जो लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं उन्हें सरकार पक्का मकान दे रही है या देगी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये भी एक कच्चा मकान है और आपको देखकर ये लगेगा कि ये सिर्फ कहने को कच्चा मकान है, लेकिन जो इस आवास की दुर्दशा है उसको देखने के बाद आपको शायद सोचने पर आप मजबूर हो जाएं कि क्या किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का ऐसा मकान भी हो सकता है। जरूर हो सकता है, लेकिन जब वो गरीब हो, जरूर हो सकता है जब उसके पास पैसे ना हो। वैसी परिस्थिति में भी ऐसे आवास हो सकते हैं जब सरकार की नजर, अधिकारियों की नजर ऐसे गांव के लोगों तक नहीं पहुंचे, ऐसे गांव तक जब अधिकारी नहीं पहुंचे। ये घर है, कच्चा मकान है और जिसका मकान है वो भी हमारे साथ हैं। आपको झारखंड की हम गरीबी नहीं बल्कि गरीबी के साथ साथ उसकी मजबूरी भी दिखा रहे हैं।
जो शायद कोई सुनने वाला नहीं है। क्या दादा, क्या नाम आपका? सानिका संगा है। सानिका संगा। ये किसका घर है? मेरा ही है। ये घर है? घर का रहे धंसवा दिया बच्चा ना, और दिल्ली चल गया है, अब नहीं कर रहा है। अरे तो आप लोग नहीं भरते हैं? सरकार जो आवास दे रहा है, भरे कि नहीं? भरे हैं तो दूसरा लोग बेच देता है, ये तो बात। ये क्या बना रहे हैं? ये तो पानी गर्म करवाया है। अभी गर्म पानी हो रहा है। इसी में खाना बना लेते हैं आप? नहीं। कैसे करते हैं? डेगची में। लेकिन खाना यही बनता है आपका? क्या आज कल क्या बनाए थे? कल तो पर्व था आपका। नहीं बनाया। कल पर्व नहीं बनाए? ऐसे रोटी खाया था इधर उधर। तो आवास जो सरकार दे रही है, अबुआ आवास, पीएम आवास, ये सब इनको नहीं मिलता है? नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। तब तो ऐसा ना है। गांव में किसी को मिला कि नहीं? अभी नहीं मिला है। किसी को नहीं? नहीं के कोरोना के किसी को नहीं। कौन सा गांव है बताइए तो, जरा नाम बताइए गांव का। कुल्हुट्टू। कौन सा पंचायत है? लोधमा पंचायत है। और ये घर में क्या है दिखाई तो जरा दादा। इधर का क्या है? आपका बच्चा उच्चा घर परिवार का कहाँ है? एक ही बच्चा है। दिल्ली के आए हैं, बाहर कमाने गया है। आप कैसे खाते होते हैं? कुछ है जमीन उमीन है कुछ की मांग के खाते हैं? मिलता है राशन तो सरकार दे देती है, वो मिल जाता है। और बाहर से लकड़ी जंगल से लकड़ी वो लाते हैं और उसको बेचते हैं फाड़ चीर के। कितना बिकता होगा दादा? कितना बेचेगा? 150 इधर क्या क्या है? ये क्या आप रखे हैं ऊपर टांग कर? देखिए ये घर है, और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार के लोग इस घर को देख रहे हो तो जरा गौर फरमाइएगा। ये क्या है? खाना है, भातवा है। भात है इसमें? कितना बचा है दिखाइए तो जरा, निकालिए। ये तो देखिए इसमें भात। ये कौन सा है चावल? सरकार वाला? सरकार वाला है। अच्छा, ये कितना मिल जाता है आपको चावल? 20 kg। 20? तो दादा ये भात किस चीज के साथ खाइएगा? दाल उल बनाए हैं? सब इसको गरम करेंगे अभी। अच्छा, इसी को खाइएगा? गरम करेंगे। क्या है? सब्जी और बनाएंगे। अच्छा, बनाएंगे। कभी कोई आए भी हो तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, क्योंकि वो घर पे नहीं रहते हैं, जंगल जाते हैं, वहां से लकड़ी लाते हैं, लकड़ी बेचकर 2 पैसे कमाते हैं। और ये एक गरीब का मकान है, और इस गरीब के मकान को आपको देखने के बाद शायद ये समझ में आ जाए कि जो सरकार दावे करती है उस दावे में और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है, कि लोग ऐसे टूटे फूटे मकान में भी जीवन बसर कर रहे हैं, और सरकार के अधिकारी दावा करते हैं कि झारखंड में लोगों को अबुआ आवास मिल रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि हम पीएम आवास दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग टूटे हुए घर में, मिट्टी के मकान में, इस भारी बारिश में भी रहने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। अगली खबर धनबाद से, जहां अपराधी दिन दहाड़े लूट फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। त्योहार सीजन के शुरुआती दिनों में अपराधियों ने बड़े लूट को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। पाथरडी थाना क्षेत्र में 6 लोगों ने रिकवरी एजेंट से 8 से 9 लाख रुपए की लूट कर ली। अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर पीड़ित युवक को गोली मार दी और बैग लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायल को SNMMCH रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस CCTV खंगालकर इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। कैश कलेक्ट करके ही जा रहे थे, उसी बीच 6-7 लोग मिलकर ये घटना किया। हाँ, अपराधी अज्ञात है। बाइक से आए थे, कुछ पैदल भी थे। इनके पास पैसा भी था? हाँ, पैसा भी था। 8 से 9 लाख के केस थे, लगभग 8 से 9 लाख का केस था। पैसा लेके उन्होंने सब पे जो है आपको पीठ पे लगी है। और कहाँ का युवक है सर? युवक झरिया का है, ऐसा सिंदरी का। और नाम क्या है सर? नाम जो है मुकुल मिश्रा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 सितंबर को आपकी योजना आपके द्वार आपकी सरकार कार्यक्रम को लेकर गढ़वा आने वाले हैं, जिसकी जानकारी देते हुए स्थानीय विधायक सह पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की। ये सरकार आम लोगों की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आम जनता के लिए इतना काम करते हैं कि उनके आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए जनता उत्सुक रहती है। उसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आगमन
19/9 को गढ़वा के पेशका के मैदान में होने जा रहा है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित होंगे और स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ती है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इतनी योजनाएं हम लोगों ने लागू की हैं जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। और इसी बीच चाईबासा से बड़ी खबर आपको बताएं, तात नगर में भालुओं का आतंक देखा जा रहा है। भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। सुबह नदी में नहाने के लिए ये युवक जा रहा था और इसी दौरान भालुओं ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत की खबर सामने आ गई है। चाईबासा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तात नगर में भालुओं का आतंक, भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सुबह नदी में नहाने के लिए ये युवक जा रहा था, उसी दौरान भालुओं ने इस पर हमला कर दिया। अगली खबर रामगढ़ से आपको बताएं, जहां रेलवे ने अनूठी पहल करते हुए रांची रोड रेलवे स्टेशन से सटी मरार के पास लो हाइट सबवे का उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि करीब 7.5 करोड़ की लागत से बने सबवे के उद्घाटन का मौका महिला रेल कर्मियों को दिया गया है। इस सबवे के बन जाने के बाद मरार, सांडी, रांची रोड समेत आसपास के 10,000 लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा होगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ रांची रोड बरार के निकट में। यहाँ पर रेलवे द्वारा 7.5 करोड़ रुपए के लागत से लो हाइट सबवे का अभी 4 रेलवे महिला कर्मचारियों ने उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इसके उद्घाटन के बाद जो है यहाँ पर हजारों ग्रामीणों को यहाँ पर आवाजाही में यहाँ पर आसानी होगी। अब देख सकते हैं उद्घाटन अभी चल ही रहा। रेलवे में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिला कर्मचारियों को यहाँ पर उद्घाटन का मौका दिया गया, यानी कि महिलाओं को कहीं न कहीं इसके माध्यम से सशक्त करने का, उनको मतलब आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल जो है मार्च 2023 में यहाँ काम प्रारंभ हुआ था और जून 2024 में काम खत्म हुआ। लगभग ये 7.5 करोड़ की लागत से जो है LHS जो लो हाइट सबवे है उसको जो है बनाया गया है। ये रेलवे का एक बहुत लंबा बृहद पैमाने पर ऑल इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हर जगह जो है लेवल क्रॉसिंग गेट के बदले में लो हाइट सबवे हम लोग बना रहे हैं। इससे फायदा ये हुआ कि जैसे कि गेट बंद होने पर जो लोगों को आवाजाही में रुकना पड़ता था और जो है ट्रेन का मूवमेंट भी डिस्टर्ब होता था, वो सारे चीज़ों का दोनों चीज़ें, अब ट्रेन भी लगातार चलेंगी और रोड ट्रैफिक भी चालू होगा। एम्बुलेंस वगैरह को काफ़ी दिक्कत हुआ करता था। लाई है उद्घाटन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा फीलिंग हुआ कि हम महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है। रेलवे आपको सम्मान दिया है। रेलवे ने बहुत अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम स्मिता कुमारी। तो आपको मौका दिया गया उद्घाटन का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। स्त्री प्रधान बनता जा रहा है। आपका क्या नाम है? सभ्या कुमारी नाम है। तो पहली बार उद्घाटन अतिथि के हाँ, पहली बार हुए हैं शामिल और बता नहीं सकते कितना खुशी हो रहा है आज। और है, आपका क्या नाम है? जी पूजा कुमारी मेरा नाम है। आपने उद्घाटन किया, कैसा लग रहा है? कितना दिन हुआ यहाँ नौकरी, कितना दिन हुआ? जी मैं 1 महीने से यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई उद्घाटन कर। इस सबवे के बन जाने के बाद मरार और रांची रोड के हजारों ग्रामीणों को आवाजाही में आसानी होगी, यानी कि निर्बाध रूप से अब आवाजाही कर सकेंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और खबर पलामू से है, जहां फोरलेन निर्माण में 50 रैयत किसानों की जमीन सड़क निर्माण में जा रही है और इसे लेकर रैयत किसान लगातार आंदोलनरत हैं। न्यूज़ 18 की ओर से आंदोलन की खबर दिखाए जाने पर डीसी ने संज्ञान लिया और जल्द ही प्रभावित रैयतों को मुआवजा देने की बात कही है। आपको बता दें कि सतबरवा के भोगों से शंखा तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। मामले में लहलहे मौजा के किसान लंबित भुगतान की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें कागजी कार्रवाई के बाद मुआवजा देने की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन न्याय करो। अभी तक का रसीद, अद्यतन रसीद जो 2023 में अगस्त महीने में हमने कटवा के दिया था, जब वो मांगे थे, तब तक का सब कुछ दे रहे हैं। हमारा मकान, दुकान, खेती बाड़ी सब है। अभी तक जिला प्रशासन न तो हमें रहती मान्यता दे रही है, न मुआवजा दे रही है।
पता नहीं क्या कारण है, अब वही बताएंगे। प्रोसेस में, चूंकि प्रोसेस प्रक्रिया की बात होती है और प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, उस समय के अंतर्गत इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी होते हुए जैसे ही हमारे पास चीज़ें आती है तो हम लोग उसको यथाशीघ्र करने की कोशिश करेंगे। उसका 3 के बाद पब्लिकेशन हो गया, उसका 3D और 3G का पब्लिकेशन होना बाकी है। 3D का पब्लिकेशन होते ही फिर रैयतों को नोटिस जाना स्टार्ट होगा और उसके बाद हम लोग उनका LPC बनाते हुए उनको पेमेंट करने का प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।